जय श्री राम सबको। मैं वीडियो अब और जान करके बनाया करूँगी क्योंकि कुछ लोग मुझे खींचने में लगे हुए हैं और मैं अपनी ज़बान से उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं बनाती रहूँगी अभी। और मैं उनको अच्छे से जवाब दे रही हूँ, हालांकि दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने बोला ये मेरा क्रेज़ है, ये मुझे क्रेज़ लगा है वीडियो बनाने का और मैं बनाऊँगी अभी। तो अब आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के जो हैं नेता हमारे भाजपा के इधर आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, बहुत अच्छे पद पे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो छुटपुट जो कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे ना धरती पर, जो भां भूं कर रहे थे, अभी उनको फिर भी यहाँ से अक्ल नहीं आई है, फिर भी वो बोलते ही रह रहे हैं क्योंकि वो शायद इस फिराक में लग रहे हैं कि अब ये वरिष्ठ नेता चले गए हैं तो हो सकता है हम यहाँ के पदाधिकारी हो जाए। तो भैया ध्यान लगा के सुन लो, तुम पहले भी कीड़े ही थे और बाद में भी कीड़े ही रहोगे, क्योंकि जब इतने बड़े पदाधिकारी जिनके पिता कांग्रेस के एक नींव रह चुके हैं, जो कांग्रेस को उन्होंने बढ़ावा दिया, उनके बच्चों की उन लोगों ने कुछ नहीं सुनी। वो जो भी करता धरता, वो 3 लोग हैं, केवल 3 लोगों से पार्टी चलती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस यानी एक किसी एक खुद ही कौम अपनी जो बना के वो रखे हुए हैं 3 लोग, उन्हीं से ही वो पार्टी चलती है। तो वहाँ किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है तो सब वही तय कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करना है तो वही तय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास जो दिया हुआ है ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने, वो यही है। बाइज्जत अगर कोई आता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में तो उसको मान सम्मान से भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है। इसीलिए सबका साथ ही सबका विकास है और ये सोचते हुए ही इतने वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते होंगे, यही सोच के करते होंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ उनको दिखाई दिया होगा और यहाँ सबको सुन के, सबका निर्णय लेकर, सबको साथ बिठाकर फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में तो 3 ही लोगों को बिठा के निर्णय ले लिया जाता है। अभी आप देखिएगा, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, अगर आपके दिलो दिमाग में ये बैठा हो कि पप्पू भैया प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वो तो खैर किसी लायक है नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रियंका गांधी के भी आपके जो वाड्रा के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। आप 2024 में आपको देखने को मिलेंगे कि वो फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मेरा इतना तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक पारिवारिक पार्टी बन गई है। जो इटलीवाद इन्होंने यहाँ फैलाया हुआ है, वो इटली के लोग अगर यहाँ पे आके देश को आप चलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चल पाएगा। और फिर सबको साथ लेके आप चलो तो पार्टियाँ चलती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, जनता को, सबको साथ लेके चलती है तो पार्टी को एक बढ़ावा मिल रहा है, पार्टी बढ़कर चल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको सम्मान दिया जाता है। यहाँ से कोई पार्टी का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई उठा के उनको पकड़ के लेके नहीं आया है, ना ही बोला गया है कि आप पार्टी के अंदर आओ। अपनी हार्दिक इच्छा से वो लोग आते हैं। ऐसे लोग हैं। आप भारतीय सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म, जातिवाद जो भी अगर देखने को मिलता है वो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर करती है। वो सनातन की डेफिनेशन नहीं जानते हैं कि सनातन क्या चीज़ होती है, वो केवल जातिवाद फैलाना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं फैलाती, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी करते हैं आप इंसानी, हम और आप मिलके ही करते हैं। जिस तरह अभी दुबई का एनकाउंटर हुआ उसमें जातिवाद हुआ, ये किसी पार्टी के नेता ने किया था जातिवाद? आप ही लोग, खुद ही जनता कर रही है। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण की आप इतनी दुहाई दे रहे हैं, वो क्या कोई महान काम करके गया है? दुबई जैसे न जाने कितने बैठे होंगे। यही इन जैसों लोगों को श्रेय मिलता है तो आज ये स्थिति हो जाती है, ये पनपते यहाँ तक हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका जी सबूत मांग रही हैं दुबई के। क्या सबूत मांगना चाहते हो? आपके खुद के पास सबूत नहीं है। वो घर आप दिल्ली पे कब्जा करके बैठे थे, सरकारी आवास पे, क्या आपका हक था जो आप बैठे हुए थे? ये देश है, ये देश क्या आपने खरीद लिया है क्या कि सरकारी आवास पे आप इतने सालों से कब्जा करके बैठे? ना तो आप एक बीएमसी का तो लड़े नहीं हो इलेक्शन, फिर आप किस वे में उसको लेके बैठे हुए थे? फिर तो हर कोई सरकारी आवास पे रह सकता है भाई। अगर आप रह सकती हैं तो आप ही क्यों रह सकती हैं? जब
पार्टी में कोई नहीं रहता है, किसी पद पे नहीं है आप, तो आप आवास को आपको खाली करना ही है, उसमें भी आपको तिरंगा लग गया था। अब आपको यहाँ पर ज़मीनों पे जो कब्जे हुए हैं, पहले वाड्रा जी से सबूत ले लीजिए, जिज्जा जी से, फिर उनसे आप दूसरी बाद में आप प्रधानमंत्री जी से या भारतीय जनता पार्टी से और चीज़ों के सबूत मांगिए, लेकिन वो होगा नहीं ऐसा। तो कुल मिला के यहाँ पे इतनी सी बात है कि जो ये सोशल मीडिया पे जो बजते हैं ना टुचपुंजे से, वो थोड़ा बजना बंद कर दें, क्योंकि वो इतना गंदा बज जाते हैं कि उनको खुद को उनकी औकात का पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, एक देश के नेता के लिए क्या बोल रहे हैं, और उनके खुद की कुछ इमेज नहीं है। उनसे बोल दो कि तुमको एक नेता नाम से जानता है क्या, तो उनको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता किसी क्षेत्र का भी होगा तो उसका नेता उसको जानता होगा। इसलिए बोलती हूँ, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, साथ चलते रहिए, साथ रहिए, वाकई देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।